नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन और मैं हूं आपके साथ कुलभूषण राजदेव। मध्य प्रदेश की राजनीति में या फिर मध्य प्रदेश में कहा जाए तो सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। शिवराज सिंह चौहान अब मध्य प्रदेश के मुखिया नहीं है। कुर्सी गए हुए अभी 1 महीने का समय भी नहीं बीता, लेकिन मामा का दर्द अब छलक कर सामने आने लगा है। बीते 5 दिनों की बात कर ले तो कुर्सी से जुदाई उन्हें कतई बर्दाश्त नहीं हो रही है। 5 दिनों के अंदर उनके जो 3 खास बयान सामने आए हैं वो यही इशारा करते हैं कि शिवराज सिंह चौहान अब खुद ही बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री नहीं रहने के बाद कैसे अब उनसे लोग मुंह फेर रहे हैं। साथ ही भारी मन को आश्वासन देने के लिए वह ये भी जरूर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अब मेरे पास फुर्सत नहीं है। शिवराज सिंह चौहान के पास वाकई फुर्सत नहीं है। चुनाव नतीजों के बाद ही उन्हें संकेत मिल गए थे कि उनके लिए आगे की राह आसान नहीं है। ऐसे में वह अपने काम में जुटे हुए हैं। 8 जनवरी से 9 जनवरी तक वह तेलंगाना के दौरे पर हैं। इस दौरान विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रम में शामिल होंगे। एमपी में फिलहाल पार्टी उन्हें कोई जिम्मेदारी नहीं दे रही है। यहां तक कि पार्टी के सार्वजनिक कार्यक्रम में भी मामा पूरी तरह से नदारत हैं। वह खुद ही कह रहे हैं कि होर्डिंग से ही हमारी तस्वीर अब गायब हो गई है। जी हाँ, बिल्कुल सही समझ रहे हैं। एमपी में शिवराज सिंह चौहान की स्थिति कुछ ऐसी हो गई है कि कुर्सी जाने के बाद पूछ परख कम हो गई है, लेकिन नए सीएम मोहन यादव इससे कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान के लिए उनका पुराना सम्मान आज भी बरकरार है। शिवराज के तमाम बयानों के बीच बीते सोमवार की तड़के सुबह वह फिर से उनके आवास पर मिलने गए। इससे पहले भी कई बार उनसे जाकर सीएम यादव मिल चुके हैं और ऐसे में शिवराज सिंह चौहान के मन की ये टीस बार बार क्यों उभर कर सामने आ रही है, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो चलिए इस सवाल को जानने की कोशिश करते हैं, इसके जवाब के। ऐसे शिवराज सिंह चौहान इमोशनल पिच के शानदार बैट्समैन माने जाते हैं राजनीति। एमपी में इसका जमकर प्रयोग भी हो रहा है। कुछ बातें हंसकर बयां कर रहे तो कुछ तेवर में। साथ ही ये भी जता रहे हैं कि टाइगर अभी जिंदा है। कुछ दिन पहले ही सीहोर में लाडली बहना से मिलते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कई बार राज तिलक होते होते वनवास हो जाता है, लेकिन यह भी कुछ अच्छे उद्देश्य के लिए होता है। इस बयान का सीधा मतलब था कि शिवराज सिंह चौहान को पूरी उम्मीद थी कि पार्टी उन्हें फिर से मौका देगी, लेकिन आखिरी वक्त में सब कुछ बदल गया। इस बयान के ठीक बाद शिवराज सिंह चौहान के तेवर भी देखने को मिले। मोहन सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट में लाउड स्पीकर पर पाबंदी को लेकर कानून लेकर आए हैं और मंदिरों और मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतरवाए जाने लगे। साथ ही तेज आवाज डीजे और ढोल ताशे पर भी प्रतिबंध लगाए जाने लगे। रविवार को शिवराज सिंह चौहान सीहोर में थे। उनसे ढोल ताशे वाले आकर मिले और अपनी शिकायत रखी। तो वहीं इस पर शिवराज सिंह चौहान ने तेवर दिखाते हुए कहा कि तुम लोग खूब बजाओ ढोल ताशे, तुम्हें कौन रोकेगा, मैं देखता हूं। इस बयान के सीधे मायने ये निकाले जा रहे हैं कि शिवराज मोहन सरकार को चुनौती दे रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान के इस बयान के अगले दिन सीएम मोहन यादव उनके आवास पर पहुंच गए। मुलाकात हुई। उन्होंने पूर्व सीएम शिवराज के साथ मिलकर बातचीत भी की। हालांकि किन मुद्दों पर चर्चा हुई है ये बात सामने नहीं आई है, लेकिन मुलाकात की तस्वीरें जरूर सामने आएगी। वहीं शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को एक कार्यक्रम के दौरान अपनी बातों से ये संकेत दिए हैं कि उनकी अनदेखी हो रही है। उन्होंने कहा कि राजनीति में कई लोग ऐसे होते हैं जो रंग देखते हैं। मुख्यमंत्री रहने पर कई लोगों को आपके चरण कमल के सामने लगेंगे। अब नहीं रहे होर्डिंग के से तो फोटो तक होर्डिंग से गायब हो गई है, जैसे गधे के सिर से सिंह गायब हो जाए। इस बयान का सीधा सीधा मतलब यही है कि शिवराज सिंह चौहान के मन की टीस निकलकर अब जुबां पर आ गई है। लोकसभा चुनाव में अब 3 महीने से भी कम का वक्त बचा है। सीएम की कुर्सी जाने के बाद आधिकारिक रूप से शिवराज सिंह चौहान के पास संगठन में कोई पद भी नहीं है। चुनाव नतीजों के बाद वह दिल्ली जाकर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले थे। इसके बाद उन्होंने इशारा किया था कि वह दक्षिण की ओर जाएंगे। हालांकि संगठन में उन्हें पद नहीं मिला है, साथ ही साथ कोई काम भी नहीं दिया गया है उनके जिम्मे। लेकिन सियासी जानकारों का यह कहना है कि इसी वजह से उनकी बेचैनी हद से ज्यादा बढ़ती जा रही है। गौरतलब है कि शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में 17 सालों से भी ज्यादा का समय मुख्यमंत्री के तौर पर बिता चुके हैं और इस दौरान वह लगातार कामों में व्यस्त रहे। ऐसे में अचानक से उन्हें ये सब कुछ देखना पड़ रहा है। 15 महीने तक वह सत्ता से बेदखल रहे भी तो एमपी में बीजेपी के सबसे बड़े नेता थे, तो उनके पास काम की कमी नहीं थी। आज लेकिन स्थिति उनके पास ऐसी हो चली है कि एक भी काम नहीं है, ना तो संगठन में है ना ही सरकार में।
कथित तौर पर यह भी एक चर्चा है कि मोहन सरकार में उनके कई चहेते अधिकारियों पर गाज भी गिरी है। हाल ही में 2 ऐसे अधिकारियों की बड़े लेवल पर तैनाती हुई है जिनके तबादले शिवराज सरकार में कुछ घंटों के अंदर ही हुए थे। उन्हें मोहन सरकार में पावर मिल गया है। वहीं शिवराज सिंह चौहान राम मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम में भी नहीं जा रहे हैं। उस दिन वह ओरछा में स्थित राम राजा के दरबार में रहेंगे। हालांकि ये अभी तक स्पष्ट नहीं है कि उन्हें बुलावा मिला भी है या नहीं, लेकिन शिवराज सिंह चौहान का दर्द लगातार छलक रहा है। उनमें विरोध करने की ताकत नहीं बची है। अभी के समय में कोई विधायक उनके साथ नहीं है। दिल्ली में उन्हें पूरी तरह से साइड कर दिया गया है। अगर उनमें ताकत है तो आगे बढ़कर दिल्ली को चुनौती दे। उन्होंने कहा है कि हाल ही में शिवराज ने डीजे वालों से वादा किया है, लेकिन मोहन सरकार ने जो कहा है कि वह लागू ही रहेगा। कुल मिलाकर के मुख्यमंत्री की कुर्सी जाने के बाद अब कहीं ना कहीं तिलमिलाहट, जो दर्द है वो शिवराज सिंह चौहान के जुबां पर, उनके दिलों से बाहर झलकने लगा है।